जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत आप सभी का अनुष्का एकेडमी दुपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी युवार जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में बड़ी खुशखबरी के साथ। खुशखबरी आपकी ये है कि आपका रीट का एग्जाम जो आपका आने वाला कुछ दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो ऐसे में आप सबका डाउट है कि नोटिफिकेशन प्री का जारी होगा या मेंस का जारी होगा, और इसके अलावा इसके अंदर मेंस का जारी होता तो क्या पद रह सकते हैं, और इसके अंदर प्री का होता तो प्री का क्या सिलेबस बदलाव किया जाएगा, क्या मेंस प्रयोग कराया जाएगा या फिर एक ही एग्जाम करवाया जाएगा, क्या है मामला, आखिरकार कितने दिन से सरकार चुप बैठी है, कब तक इसका एक्शन लेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तमाम बातें बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने पेश करने वाला हूं। इसके अंदर क्या पद रहेंगे वो भी बात करूंगा, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा वो भी बात करूंगा, आपका एग्जाम मेंस का प्री का दोनों अलग अलग करवाते हैं तो कब तक हो जाएगा, और एक ही एग्जाम से आपको सिलेक्शन दिया जाता है तो वो कब तक करवा लिया जाएगा। तमाम बातें ऐसी कवर करेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, आगे देख सकते हैं सारी जानकारी आप सभी के इसके अंदर पेश कर रहा हूं। तो इसके अंदर आपकी सबसे पहले मैं बात करूंगा आप सभी के लिए रीट एग्जाम के बारे में। तो रीट एग्जाम आपकी एक पात्रता एग्जाम होती है, मेंस एग्जाम होती है, लेकिन इस बीच आपके मदन दिलावर जी जो आपके राजस्थान के नए शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कई बार कहा है बीएड धारक मान लेंगे जो आर्मी रिटायर्ड है उनको, कई बार उन्होंने कहा रीट का एक एग्जाम करवाएंगे, कई बार उन्होंने कुछ अलग बयान दिया है, कई बार कुछ अलग बयान दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक स्पष्ट ये नहीं किया कि रीट का एग्जाम हम इस डेट को करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, ये करवाएंगे, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि हम सरल करने का कोशिश कर रहे हैं। सरल तो पहले भी था, अभी भी सरल ही है, सीधी बात बताऊं तो। अब देखो रीट नोटिफिकेशन की बात करूं मोटा मोटी, तो आप इसके अंदर अभी तक ये लेके चलिए कि आपका इसके अंदर दो एग्जाम करवाया जाएगा। रीट के अंदर आपका दो पद होते हैं, जिसके अंदर एक तो L1 होता है और एक L2 होता है, एक L2 और एक L1 दो होता है। L1 वाला तो BSTC धारक होता ही है, BSTC धारक, और इसके अलावा L2 वाला आपका बीएड धारक होता है। तो अब ऐसे में आप सभी के मन में चल रहा है कि इसके अंदर एक मामला और भी है, 50% आरक्षण वाला भी, वो क्या लागू होगा क्या नहीं होगा, क्या मामला है वो भी बात करेंगे। क्या इसके अंदर सिलेबस का पैटर्न बदलाव किया जाएगा, इसके अलावा पात्रता मेंस करवाई जाएगी, या जो आपका सारी बात करूंगा। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका इसके अंदर जो डीपीसी है, ये डीपीसी एक्चुअली पहले क्या होता था कि आपका डीपीसी आपको एग्जाम दिया जाता था, नौकरी लगने के बाद आप स्कूल चेंज करना चाहते तो उसके लिए आपका बेसिक सा इंटरव्यू एग्जाम करवा के आपको स्कूल चेंज करवा दिया जाता था। उसके बाद आपका जब महात्मा गांधी स्कूल आया था, महात्मा गांधी जब आपका इसके अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल आया था, महात्मा गांधी वाला जो आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल आया था, तो उस इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए टीचर हायर करने शुरू किए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो आपने कांग्रेस सरकार ने बनाई है उनके लिए कोई भी स्पेशल भर्ती निकाल के आपके इंग्लिश के टीचरों को नहीं ज्वाइन करवाया, लेकिन इसके अंदर किसको ज्वाइन करवाया, जो ऑलरेडी उन स्कूलों के अंदर लगे हुए थे, और उन्हीं स्कूलों को नया इंग्लिश मीडियम बना दिया, उन्हीं स्कूलों के अंदर इंग्लिश मीडियम कर दिया। देखो इसके अंदर इंग्लिश मीडियम करने के बाद टीचरों का परीक्षा लेना शुरू किया, हर सालाना एग्जाम करवाया जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर एग्जाम करवा के कि आप जो हिंदी मीडियम स्कूल है उनमें से आप इंग्लिश मीडियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक फॉर्म लगाइए, आपका एग्जाम होगा, एग्जाम दीजिए, उसमें आप पास होते हैं तो आपका इंग्लिश मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे साथी, मेरे कल एक मित्र है पिछली रीट के अंदर लगा है, उसने अब की बार एक फॉर्म लगाया है और वो बोल रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ना चाह रहा हूं, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, कोई कोर्स बताओ। तो इस टाइप से वो भी पूछ रहा था, मैंने यार फॉर्म लगाया, क्या करूं क्या नहीं करूं, समझ में नहीं आ रहा, मेरा घर से काफी दूर है, इंग्लिश मीडियम वाले होगी तो अपने घर के पास जो इंग्लिश मीडियम है उसमें हो जाए तो क्या पता। तो ऐसा हर एक विद्यार्थी के साथ, हर एक मानुष के साथ ये होता ही होता है कि मैं घर के नजदीक नौकरी लग जाऊं। तो ये होता है कि अब इसके अंदर इनका अभी फॉर्म भरवाया गया, इनका लास्ट डेट जो फॉर्म भरवाने का था वो 23 तारीख था। अब 23 तारीख के बाद लगभग 1 से 1.5 महीना बाद इनका एग्जाम करवाया जाएगा, 1 से 1.5 महीना बाद एग्जाम होगा, इसके बाद इनका रिजल्ट निकालेंगे, इनके बाद कितने लोगों को उस इंग्लिश मीडियम वाले के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब पीछे भी कुछ पद खाली होंगे, रीट वाले L1 वाले होंगे, L2 वाले भी होंगे, तो अब इसके अंदर ये पद खाली होंगे,
तो अब इसके अंदर कितने पद खाली रहेंगे ये भी बात करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर नए स्कूल भी राजस्थान के अंदर आपने बजट के अंदर भी देखे हैं, और इसके अंदर हर बार गवर्नमेंट की स्कूलें होती जा रही है, नई स्कूलें जिस क्षेत्र के अंदर जरूरत है उस हिसाब से, और इसके अंदर आपकी नई स्कूलें होंगी तो नए पद भी सर्जित करने पड़ेंगे। ऐसे तो नहीं इंग्लिश मीडियम में स्कूलें कर दी गवर्नमेंट, तो इसके माध्यम से इंग्लिश वाले पद भर रहे हैं, तो इसी टाइप से ये तो नए स्कूल वाले में भर देंगे तो पद तो जरूरत पड़ेगी। जहां से नई कोई संस्था ओपन हुई तो उसके अंदर एम्प्लॉय तो चाहिए। जैसे स्कूल ओपन हुई है 8वीं तक, तो इसके अंदर 8 मास्टर तो चाहिए, कम से कम 8 मास्टर तो चाहिए। तो आप 8 मास्टर गवर्नमेंट वाले ही वो ही ट्रांसफर करके भेजेंगे तो पीछे पद खाली हो जाएंगे, और नए सर्जित कर इसके में लगाएंगे तो इसमें पद भरे जाएंगे, तो कैसे न कैसे पद तो भरे जाएंगे ना। तो यही होता है। तो अब इसके अंदर ये प्रोसेस होगी कंप्लीट। ये मान के चलो अभी आपकी 25 जुलाई हो गई आपकी, तो अब इसके अंदर आपका मान के चलिए अभी 2 महीने बाद आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो आपकी 25 जुलाई के बाद अगस्त सितंबर तक आपका इसके अंदर जो आपका ये एग्जाम करवा के ये कंप्लीट करेंगे, कितने पद खाली रहेंगे, उसके बाद एक रिक्त पदों की सूची दी जाएगी। आपको क्या किया जाएगा, रिक्त पदों की सूची देंगे कि इतने हमारे इस स्कूलों के अंदर इतने पद खाली है। फिर से साला दर्पण पे आपका आंकड़ा आएगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर इतनी नई स्कूलें ओपन हुई है, इतने इधर चले गए, यहाँ पे इतने पद खाली हो गए, ये हो गए, वो गए, तो तमाम ऐसे आपको पद बताए जाएंगे। तब तक आपका सितंबर तक ऐसा लग रहा है कि आपकी गवर्नमेंट है एक बार ये जो रीट है जो एग्जाम करवा सकती है गवर्नमेंट पिछली तरह ही, पिछली जैसे रीट प्री और मेंस, तो प्री मेंस करवाती है, तो पात्रता जो परीक्षा है वो सितंबर तक आपका इसके अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सितंबर तक आपका इसके अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो इसके अंदर भी आपकी मान के चलिए लगभग 7 से 8 लाख विद्यार्थियों का इसके अंदर पात्रता अभी तक क्लियर नहीं हुआ। 7 से 8 लाख पात्रता क्लियर नहीं हुआ, डायरेक्ट मेंस करवा देंगे तो ये भड़क जाएंगे 7 से 8 लाख। तो इसकी वजह से पहले पात्रता क्लियर करवाएंगे, पात्रता का एग्जाम लेंगे। अब जो विद्यार्थी ऑलरेडी पात्रता कर चुके हैं उनको फिर से पेपर नहीं देना है। वो ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं नंबर बढ़ा लूं, पेपर दे लूं। देखो इससे पहले जो पात्रता हुई थी उसको आजीवन पात्रता मानी थी, आजीवन। तो इसके अंदर आपको दोबारा से एग्जाम नहीं देना है, आपको इसके अंदर नंबर बढ़ाने के चक्कर में पेपर नहीं देना है, आपको इसके अंदर सीधा मेंस ही पेपर देना है, ठीक है, जिसकी पात्रता हो चुकी है। अब मेंस इसके बाद आएगी, मेंस जब पात्रता होगी ये एग्जाम करवाया जाएगा, फॉर्म लगवाया जाएगा, मान के चलिए 6 महीने चले जाएंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर से मार्च आ जाएगा, फिर आपकी बोर्ड की एग्जाम वगैरह आ जाएगी स्कूलों की, फिर बोर्ड बोल देगा हम तो फ्री है नहीं, वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। तो मान के चलिए आप 8 महीने आगे चले जाएंगे, 8 महीने और आगे चले जाएंगे तो आप मार्च के बाद 3 महीने तो एग्जाम वाले में लग जाएंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर से जून, जुलाई के अंदर अगले 1 साल बाद नेक्स्ट ईयर आपकी क्या आ सकती है, नेक्स्ट ईयर आपकी इसके अंदर आ सकती है नई रीट की भर्ती। फिर आपकी नेक्स्ट ईयर जून जुलाई के अंदर कब आएगी, जून जुलाई के अंदर रीट मेंस आ सकती है, फिर से रीट मेंस आएगी तो उसका आपका फॉर्म भरवाएंगे और उसके बाद आपकी इसके अंदर प्रोसेस करेंगे। तो आपका इसके अंदर रीट मेंस आपकी जून जुलाई में फिर से होगी। तो उस टाइम सिलेबस तो वही रहना है आपका, 1 साल आपके पास पड़ा है, धीरे धीरे पढ़ते जाइए, डेली 4-5 घंटे टाइम निकालिए और किताबें जो आपने नोट्स बनाई है, किताबें हैं वो आप पढ़ते जाइए नई जियोग्राफी के साथ, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने ये तो बता दिया पात्रता का नियम के अंदर आपको बता दिया कि पहले से जो पास है वो पेपर नहीं देना है, जो पास नहीं वही पेपर दीजिए। और महिला आरक्षण है जो आपको ओनली L1 के अंदर लागू किया जा रहा है, अभी तक फाइनल नोटिस जारी करके लागू किया नहीं है, अभी सिर्फ घोषणा हुई है। अब नोटिफिकेशन जारी होगा तब आपको पता चलेगा कि 50% आरक्षण है या नहीं है। और इसके अलावा इसके अंदर फाइनली आपका इसके अंदर जो L1 है BSTC धारक है इनको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बीएड वाले जो L1 है L2 वाले हैं उनको थोड़ा सा कम पढ़ने पर भी सिलेक्शन मिल जाएगा लड़कों को। अब लड़कियों का जो BSTC कर रही है उनका थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ चुका है, लड़कों का इसके अंदर घट चुका है। वैसे मानो दोनों का बढ़ चुका है क्योंकि लड़के भी पढ़ रहे हैं लड़कियां भी पढ़ रही है। लड़के तो ज्यादा पढ़ रहे हैं कि कम पदों के अंदर सिलेक्शन लेना है, और लड़कियों के अंदर आपस की टक्कर होगी कि इतने पद हैं तो इसके अंदर अपने को सिलेक्शन लेना ही लेना है।
तो ऐसे में दोनों ही जोरदार पड़ रहे हैं, दोनों के अंदर कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो आगे देखा जाएगा। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं जून जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आता है। सिलेबस डिटेलली मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो इसके अंदर अच्छे से आप तैयारी कीजिए, बेहतरीन कीजिए कि आपको इसके अंदर सिलेक्शन लेके ही रहना है। क्योंकि इसके अंदर पद की बात करूं आपके लिए, यहाँ पे आपका मैंने पद भी लिख के लेके आया हूं, नोटिफिकेशन वगैरह मैंने आपको बता दिया, पद भी लिख के लेके आया हूं कि पद कितने आएंगे इसके अंदर। पद की बात करूं तो इसके अंदर 27,000 पद तो आपकी गवर्नमेंट खाली बता चुकी है, 27,000 और खाली बता चुकी है। इसके बाद बजट में नई स्कूलों की घोषणा कर दी। अब एक साल बाद आपकी जब आएगी, एक साल बाद फिर से बजट आ जाएगा, तब कह रहा हूं ये 27,000 की जगह 40,000 के समथिंग पद खाली हो जाएंगे। तो आपकी मान के चलिए 25 से 30,000 रीट मेंस की भर्ती आएगी, जो आएगी नेक्स्ट ईयर, अभी नहीं आएगी। अभी पात्रता करवाई जाएगी। पात्रता जिसकी क्लियर नहीं वो अच्छे से पढ़िए, जिसकी पात्रता क्लियर है, एमए बीएड जारी है, तो उनको मैं कहना चाहूंगा सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसकी वैकेंसी आने वाली है। सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग के अंदर 347 पदों पर आई हुई है, तो ऐसे में आप इसकी तैयारी कर दीजिए कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से बड़ी आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी बहुत जल्दी आपकी नोटिफिकेशन सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट पात्रता की आने वाली है। ऐसे मान के चलिए ये भर्तियां आपकी तय है, आती है, समय के अंदर आती है, 2-3 साल में आती है, तो आती है, ये आएगी कंफर्म है। तो इसके अंदर प्राइवेटीकरण भी नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट स्कूलें ओपन हो चुकी है, तो ऐसे में प्राइवेटीकरण स्कूलों का नहीं कर सकते, तो आपकी भर्ती तय है, आनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी, कोई आपका डाउट नहीं है। अब आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।